आज मैं आपको जावा में सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जावा में कैसे सिंगल इनहेरिटेंस को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे आप एक क्लास की फीचर्स को किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। Inheritance is a mechanism in which one class acquires the property of another class. For example, a child inherits the traits of his or her parents. जैसे एक चाइल्ड के अंदर उसके पेरेंट्स के फीचर्स अपने आप आ जाते हैं ड्यू टू इनहेरिटेंस। इसी तरीके से जावा में इनहेरिटेंस के फीचर्स के थ्रू एक चाइल्ड में किसी दूसरी क्लास के फीचर्स भी इनहेरिट हो जाते हैं। With inheritance, we can reuse the fields and methods of the existing class. जो क्लास पहले से बनी हुई है उसके फील्ड्स एंड मेथड्स को हम लोग न्यू क्लास में एज इट इज यूज कर लेते हैं बिना रीडिफाइन किए हुए। यानी कोड एक बार लिख दिया गया एग्जिस्टिंग क्लास में, हम सिर्फ न्यू क्लास में उसे यूज कर लेते हैं। यानी बार बार कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। Now, what is the single inheritance? If a class inherit the properties of another class, then it is called as single inheritance. अगर एक सिंगल चाइल्ड क्लास एक सिंगल पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है तो इसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में द क्लास विच इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज सब क्लास और चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास। ये तीनों नाम एक ही क्लास के हैं जो कि अपनी पेरेंट क्लास से या एग्जिस्टिंग क्लास से फीचर्स को इनहेरिट करती है। द क्लास विच गिव्स द प्रॉपर्टीज टू चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड एज सुपर क्लास और पेरेंट क्लास और बेस क्लास। यानी द क्लास जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो चाइल्ड क्लास को अपने फीचर्स देती है, तो उस क्लास को हम सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कहते हैं। The keyword extends is used to describe the inheritance in Java. जावा में इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो है एक्सटेंड कीवर्ड्स। फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये क्लास ए है, एरोहेड क्लास बी बना हुआ है, यानी टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स ये प्रॉपर्टीज जा रही है। क्लास ए के फीचर्स क्लास बी में जा रहे हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लास बी इनहेरिट द फीचर्स ऑफ क्लास ए। तो क्लास ए को हम कहेंगे सुपर क्लास और क्लास बी को हम कहेंगे सब क्लास। सिंटेक्स क्या होता है, कैसे हम इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका सिंटेक्स आइए देखते हैं। क्लास कीवर्ड है, क्लास ए लिखा, कर्ली ब्रेसेस ऑन किया, वेरिएबल्स लिखे, मेथड्स लिखा, यानी क्लास ए के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को डिफाइन किया। फिर क्लास बी लिखा जो कि चाइल्ड क्लास है, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे और क्लास ए का सिर्फ नाम लिखेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्लास कीवर्ड यूज नहीं करना है। और क्लास बी के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को भी आप डिफाइन कर देंगे, यानी बी क्लास के अपने वेरिएबल्स एंड मेथड्स भी होंगे, प्लस बी क्लास ए क्लास के वेरिएबल्स एंड मेथड्स को भी एक्सेस कर सकती है बिकॉज ऑफ ए क्लास बी क्लास में एक्सटेंड हो रही है। यानी ए के फीचर्स भी बी में आ जाएंगे। तो बी अपने वेरिएबल्स एंड मेथड्स को तो एक्सेस कर ही सकता है, साथ ही साथ ए क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एक क्लास ए लिखा है जैसा कि ऊपर फिगर बनाया था। यहाँ पर दो वेरिएबल हमने लिखे हैं ए कॉमा बी। इस क्लास के अंदर एक मेथड है वॉइड गेट जो कि पैरामीटराइज्ड मेथड है, दो वैल्यूज को रिसीव करेगा। ये दो वैल्यूज को रिसीव करके जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल है इन्हें असाइन कर देगा। यानी ए को वैल्यू असाइन करेगा ए इज इक्वल टू आई और बी को वैल्यू असाइन करेगा बी इज इक्वल टू जे। फिर हम एक क्लास बी बना रहे हैं जो कि चाइल्ड क्लास है, एक्सटेंड करा क्लास ए से, यानी क्लास ए से क्लास बी को एक्सटेंड किया तो बी हमारी चाइल्ड क्लास हुई और ए हमारी बेस क्लास या पेरेंट क्लास हुई। इस बी क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड, जिसका रिटर्न टाइप INT है, यानी इंटीजर टाइप की वैल्यू ये रिटर्न करेगा। इस ऐड फंक्शन के अंदर हमने ए और बी को ऐड किया है और सम वेरिएबल में स्टोर कर लिया। उसके बाद इस सम वेरिएबल को हमने रिटर्न करा लिया।
ये जहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर a और b को हमने डायरेक्टली कॉल किया है, जबकि b क्लास में a और b वेरिएबल हैं नहीं, फिर भी यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली यूज़ कर ले रहे हैं बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि a क्लास b में एक्सटेंड हो रही है, इसलिए a के ये वेरिएबल्स, क्लास a के ये वेरिएबल्स यहाँ पर एक्सेस हो पा रहे हैं। अगर ये इनहेरिट ना हो रही होती तो ये a और b यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर सकते थे। पर b क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया है शो नाम का। शो फंक्शन क्या कर रहा है, a की वैल्यू प्रिंट करेगा, b की वैल्यू प्रिंट करेगा और ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और जो सम की वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो यहाँ पर कॉनकैट हो जाएगी, यानी द वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। ये बी क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं बी क्लास के अंदर हम ए क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पर एक टेस्ट क्लास बनाई है जिसमें हमने मेन फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर चाइल्ड क्लास यानी बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर देखिए गेट फंक्शन कॉल किया है, जबकि गेट फंक्शन बी में नहीं है, फिर भी बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट फंक्शन कॉल किया गया है। ये इसीलिए कॉल हो पा रहा है क्योंकि हमने बी क्लास को ए क्लास से एक्सटेंड किया हुआ है। तो बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हमने दो वैल्यूज़ 100, 200 पास कर दी। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा कंट्रोल इस फंक्शन पे आएगा, 100 आई रिसीव करेगा, 200 जे रिसीव करेगा। तो ए को 100 वैल्यू असाइन हो जाएगी, बी को 200 वैल्यू असाइन हो जाएगी। जब ये फंक्शन अपना काम फिनिश कर लेगा तो कंट्रोल इस लाइन पे आ जाएगा, obj.show कॉल होगा। obj.show जब कॉल होगा तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, a की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, b की वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर ऐड फंक्शन कॉल होगा। कंट्रोल इस फंक्शन पे आएगा, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा और रिटर्न को यहाँ पर कॉनकैट कर देगा। इस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहा है और इस तरीके से सिंगल इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट हो रहा है। आइए इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कॉपी करते हैं, अपने एडिटर पे आते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। हमने प्रोग्राम को वहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। ये हमारा एक एडिटर है जे क्रिएटर जिस पे मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। इसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद में वैल्यू ऑफ ए एक्सेस हो रही है 100, वैल्यू ऑफ बी एक्सेस हो रही है 200 एंड द वैल्यू ऑफ सम 300, यानी एडिशन भी यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एक क्लास के फीचर्स दूसरी क्लास में ईजिली इनहेरिट हो जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था सिंगल इनहेरिटेंस का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।